भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए। भाई ये पहली दफा होगा कि जब मैं गोदी मीडिया की खबर से पूरी तरह से मुतमईन हूं, यानी कि आश्वस्त हूं कि वाकई इस बार मोदी जी का जो ये दौरा रहा फ्रांस वाला, वो बड़ा चर्चा में है। वाकई सबसे ज्यादा चर्चा में है। और ये चर्चा में हमारे देश की मीडिया की वजह से नहीं आया, जो आपको बताते हैं डंका बज गया, जिंदाबाद के नारे लग गए। नहीं, दरअसल ये आया है कि गोदी मीडिया की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी साहब के उस पूरे प्रोग्राम को जो कवर किया, उसने कई सारी चीजें खोल कर रखी। वो भी दिखाऊंगा कि जो काम अपने देश के अंदर किया जाता है, वैक्सीन पर साहिब का फोटो, यहां पर भी साहब का फोटो, उधर भी। यहां सोचिए गेहूं की अगर 1 किलो की बोरी भी हो, गेहूं की बोरी बता रहा हूं, वो भी अगर दी जा रही होगी तो उस पर भी साहिब का फोटो। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश वहां पर की गई, लेकिन वहां क्या हुआ वो भी देखिएगा। डंका बज रहा है ना। और ईरान को अब मोदी जी जो कहते हैं, या फिर तमाम चीजें होती रही कि हमने यहां दोनों देशों के बीच डील कराई, ये कराई, वो कराई, वो तो नहीं। लेकिन फिलहाल ट्रंप और ईरान, यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हुई है, उसमें देखिए ईरान की शर्तों के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा है। कौन कौन सी ऐसी शर्तों? सबसे महत्वपूर्ण शर्त इसको लेकर पहले बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब अमेरिका चूंकि इस पूरे मामले से बाहर आना चाहता है, तो ये तमाम चीजें। और पश्चिम बंगाल में तो आजकल बस परेड चल रही है, जबकि ये क्या नैतिकता वाला काम है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल चल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई। भारत इनोवेट्स, बकायदा अच्छा शानदार एक मंच सजा हुआ है। दरअसल हमारे देश की मीडिया का एक काम रहा कि जो एक वीडियो जाए, जो भी बोले मोदी जी, उसमें उनका फ्रेम जो हो बहुत क्लोज रखा जाए। क्लोज इसलिए रखा जाए कि इधर उधर ये दो तंबूरे से खड़े हैं, ये नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने देश को, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर, गुमराही कहूंगा क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, विदेशों में डंका बज गया, डंका अगर स्क्रिप्ट के आधार पर बज रहा है तो क्या ही फायदा है। अब देखिए इसमें क्या है, देशी मीडिया कितनी कोशिश करके इमेज बनाता है, कभी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देखने देता, और विदेशी मीडिया इस एंगल से वीडियो रिलीज करके सब पोल खोल देता है। यही चर्चा चल रही है कि आप जिस देश के प्रधानमंत्री पिछले 12 साल से, 12 साल एक लंबा समय होता है, और आप तो खुद कहते हैं कि आप जीते हैं, जहां जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहां से आपके संबंध, पश्चिम बंगाल से संबंध, अरुणाचल प्रदेश से संबंध, हर जगह से आप अपने संबंध जोड़ते हैं। ऐसे में आपको सब जगह की जानकारी होनी चाहिए, तमाम चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें देखकर बोलने वाली बात क्या आती है? क्योंकि गोदी मीडिया ही कहता ना, आप देखिए कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो सामने बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप चाहे कितना ही अपने देश को गुमराह करने के लिए सामने कुछ लिख के पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जब ये देखा जाता है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो विदेश में बैठा है, वो आपके देश में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा, तो वो तो देख रहा है ना, कि बिना देखे नहीं पढ़ पा रहे। तो ये एक चर्चा का विषय है। दूसरा भी देख लीजिए भाई, एक नहीं है ना, आप क्या बात कर रहे हैं भाई। ये देखिए मोदी मैजिक, इसी के अंदर है मोदी मैजिक। राजभोग फूड्स जो है ना, ये मोदी मैजिक है सब जगह। भाई, वी वेलकम पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी टू ऑफिशियल स्टेट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट। कुछ इस तरीके से इसे सजाया गया, बनाया गया, हर जगह वही सारी चीज़ें। ये 2023 की अमेरिका दौरे की यात्रा के दौरान की है। मोदी की विदेशों में होने वाली प्रायोजित रैलियों में बाकायदा खाने के पैकेट और आने जाने की परिवहन व्यवस्था तक उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इसका खर्च आखिर उठाता कौन है? खैर, संतोष यादव हैं, उन्होंने खुद भी बता दिया कि ये वीडियो अभी की नहीं, क्योंकि अभी देखो लिखा हुआ भी है इसमें 2023। ये वीडियो मोदी की 2023 की अमेरिकी यात्रा के दौरान का, और जो डिब्बा दिख रहा है उस पर भी 2023 लिखा हुआ है। सब आना जाना इधर उधर सबके सब चीज़ों का है ना, खर्चा उठता ही उठता है। लेकिन देता कौन है, इसी पर तो सवाल है। उसी आधार पर अगर ये देश के खजाने से, यानी कि जो टैक्स पेयर का पैसा टैक्स के तौर पर सरकार के पास जाता है, अगर उससे ये खर्च नहीं हो रहा है, मोदी जी की यात्राएं तो उससे ही होंगी, लेकिन बाकी जो इवेंट प्रायोजित किए जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जाता है दूसरे देशों में कि मोदी जी का कार्यक्रम में आना है, वो छुट्टी वगैरह लेते हैं,
आते हैं, उनके आने जाने, खाने पीने, सब चीज़ों का अगर खर्चा उठा रहा है, तो अगर ये सरकारी खजाने से नहीं जाता तो किसके खजाने से जाता है? और जिसके भी खजाने से जाता है, फिर उसके हिसाब से क्या हमारे देश की सरकार नीतियाँ तय करती है? ये सारी चीज़ों, क्योंकि भाई कोई मुफ्त में तो नहीं, मेरे पास कोई खैरात तो है नहीं कि मैं लुटा दूंगा पैसा, है ना। जब मैं कुछ खर्च करूंगा तो मैं चाहूंगा उससे ज़्यादा मिले ही मिले। तो कौन है ऐसा व्यक्ति? खैर, द यूएस एग्री नॉट टू इम्पोज एनी न्यू सैंक्शन ऑन द ईरान अंटिल अ फाइनल डील इज रीच्ड। कहा कि कोई नया सैंक्शन नहीं, प्रतिबंध नहीं लगेगा। फाइनल एग्रीमेंट के ऑल यूएस एंड यूएन सैंक्शंस ऑन ईरान वुड बी लिफ्टेड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट। यही नहीं, द यूएस एग्री टू रिलीज $25 billion ऑफ ईरान frozen assets, including via direct cash transfer, corporation, again regional countries and financial credit lines, बहुत सारी चीज़ें। अब ट्रंप, राणा अयूब ने लिखा भी है, और सही बात है, $25 बिलियन ये ईरान का फ्रोजन, खुद का ईरान का पैसा है। ये मुआवजा नहीं है, ये मत सोचिए कि इससे अलग मुआवजा वो तमाम खाड़ी देश जहां पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बना है और जहां से हमले किए गए उन देशों पर तो है, जिसमें यूएई तो देने के लिए तैयार हुआ, अमेरिका भी देगा, वो अलग है। ये ईरान का खुद का पैसा है, ये भी वापस मिलने जा रहा है। अब आते हैं जरा, वहां तो ये हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? ये देखिए हालात क्या है। परेड करवाइए, हाथ जुड़वाइए, परेड कराइए। बताइए, ये टीएमसी नेता जहांगीर है। ओके, ममता दीदी की सरकार में इन्हें पुष्पा नाम से जाना जाता था। जब से सरकार गई, इन्हें परेड करवाया जा रहा है, जनता से कान पकड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये वाकई वहां पर दबदबा दिखाते रहे तो ये ठीक है, लेकिन ये परेड कराना वैसे तो कानून सम्मत नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी चलिए, नए तरह का नया देश है, नया भारत है, नई सरकारें हैं तो करें। लेकिन क्या ऐसे ही कई और पार्टियों के सांसद, विधायक सबकी परेड कराई जाएगी, या फिर ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के अलावा कुछ नहीं है? ये भी तो बताना होगा, क्योंकि आप तो सबका साथ सबका विकास छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबके साथ समान न्याय होगा, इंसाफ होगा। तो इंसाफ अगर ऐसे ही है तो उन भ्रष्टाचारियों को भी क्या ऐसे ही परेड कराई जाएगी जो स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए? और हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री ने जिनका जिक्र किया था, हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी मौजूदा गृह मंत्री ने, जब उस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपनी पार्टी के, तब उन्होंने जिक्र किया था जिस नेता का, क्या ऐसी परेड वहां निकाली जा सकती है? नहीं, वो सारे मामले दबा दिए जाते हैं। खैर, आगे आते हैं, जरा सुनिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं। हेड कांस्टेबल है, उन्होंने इस्तीफा दिया, क्यों दे रहे? दोस्तों, आज वो दिन आ गया है। नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता, मगर हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। जब हमारी नौकरी छोटी नहीं है तो हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। दोस्तों, हम लड़ रहे हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, उन ताकतों के खिलाफ जो देश में बंटवारा करना चाहती हैं, जो देश को नफरत की आग में झोंककर देश को बांटना चाहती हैं। हम लाएंगे समानता, एकता, धर्मनिरपेक्षता। इसके लिए हम अपना ये है हेड कांस्टेबल जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। जीआरपी के हेड कांस्टेबल ने नौकरी से इस्तीफा दिया। एसएसपी बरेली के नाम दिया त्यागपत्र, लिखा सांप्रदायिकता के खिलाफ जंग खुलकर लड़ी जाएगी। त्यागपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इनका नाम है मोहम्मद जमशेद, उन्होंने हेड कांस्टेबल है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। खैर, सबका अपना है। यहाँ पर तो बीजेपी के प्रवक्ता बॉम्बे हाईकोर्ट की जज बनाई जाए। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा पुराना लग रहा है ये वीडियो। आप मुसलमान हैं ना, तो इस वीडियो को हिंदू टेररिस्ट पुलिंग ए हिजाब फ्रॉम द हेड ऑफ ए मुस्लिम वुमेन। ये ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम की तरफ से इस वीडियो को जारी किया। बताया गया कि एक महिला, मुस्लिम महिला, अब विवाद क्या सामने वाला वाकई हिंदू व्यक्ति था या नहीं था, ये क्लियर नहीं है। मेरा चैनल इसका की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसा कि AIMF का यानी ऑल इंडिया मुस्लिम फोरम का दावा है, उनके मुताबिक कोई हिंदू व्यक्ति है जिसने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचने की कोशिश की। मैं कहता हूँ ये अगर हिंदू भी ना हो, ये मुस्लिम ही हो, तो भी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं का सम्मान से जो खिलवाड़ करे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो बाकी अलग है कि कानून दो तरीके से चल ही रहा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।